हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सीमांचल में अब चुनाव होना है, क्या आप मूड भांप रहे हैं सीमांचल में? हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमको यकीन है कि इंशाल्लाह पहले से बेहतर नतीजा आएगा, पहले से ज़्यादा हमारे MLA मुंतखब होंगे इंशाल्लाह। सीमांचल में अमित शाह भी आए हैं पूर्णिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और हम बाहर करेंगे। अरे मुद्दा है तो गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार यहाँ पर है, तो फिर घुसपैठी कैसा आ रहा है? यह तो आपका निकम्मापन है। और SIR हुआ, क्या अमित शाह या बीजेपी ने 100 नाम दिए सीमांचल से घुसपैठियों के? नहीं दिया। ये सिर्फ सीमांचल की जनता को बदनाम करने के लिए, एक समुदाय जो मुसलमान है उनको बदनाम करने के लिए। सीमांचल में आपने कुछ काम नहीं किया, सब काम आपने पटना राजगीर में किया। यहाँ पर एम्स नहीं है, यहाँ पर IIM नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बीमारी है, अविकसित बच्चे पैदा होते, मृत्यु दर ज़्यादा है, एनीमिक हैं बच्चे, इलिटरेसी ज़्यादा है, पानी में डूब के मरते हैं, बाढ़ में ज़मीनें कट जाती हैं, पुल नहीं बनता। और आप बोल रहे घुसपैठी आया, तो आप कुछ काम नहीं किए, तो इसको आप कम्युनल कलर देना चाहते हैं। एक बड़ी बात तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अरे भाई, रेवंत रेड्डी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है, जिम्मेदार आदमी है, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, अब हम क्या बोलेंगे? क्या मुसलमानों को रिझाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए कह दिया जाएगा, एक एजेंडा सेट किया जाता है कि मुसलमान मेरे पास ही रहेंगे? आप कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक मत बनो। आप कह रहे हैं, सुनिए, नमक हराम किसने कहा बिहार में? किसको कहा? आप बोलिए ना प्लीज। नहीं बोलिए ना मेरे भाई। नहीं, नमक हराम बिहार में किसने कहा? नहीं, अरे हाँ अरे भाई, नमक हराम तो बीजेपी के केंद्र के मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को बोला नमक हराम। आप बताइए, केंद्र के मंत्री हैं, उनका जाती पैसा तो नहीं है, मगर वो बोले, उस पर आप लोग चुप्पी बनाए बैठे हैं। कुछ तो बोल देते हैं उसके ऊपर, आप बोल ही नहीं रहे। मुसलमानों को लेकर आप कह रहे हैं कि अब डिप्टी CM नहीं, CM, सीमांचल का बेटा CM बनेगा। दलित और मुस्लिम डिप्टी CM बनाने की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। CM सीमांचल का होगा, बुरी बात क्या है? होना चाहिए। पहले आपने डिप्टी CM की बात कही। नहीं, हम नहीं किए। हमारा मानना है कि डिप्टी CM संविधान में है ही नहीं कोई ऐसा पोस्ट, कोई पोस्ट ही नहीं है। वो तो छठी उंगली होगी हाथ पे, है ही नहीं पोस्ट कुछ ऐसा। तेजस्वी यादव ने चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट कहा था, आपने कहा भी कि स्पेलिंग लिखकर बताओ। ये चरमपंथी कहना, आपको लगता है कि वो परेशान हैं? अब कई बार वोट कटवा कहते हैं। बात सुनिए, कटिहार जाइए, कटिहार में अराजद का कैंडिडेट कौन है? अग्रवाल साहब। उनके पिताजी कौन है? बीजेपी के MLC। उनकी माँ कौन है? बीजेपी की मेयर। और आप बीजेपी को रोकने का दावा करते हैं और हमको गाली देते हैं। फिर आप चले जाइए नरकटियागंज, वहाँ पर दीपक यादव कौन है? विश्व हिंदू परिषद का। तलवारें बांटने की तस्वीर नजर आएंगे, बकरी मुर्गा तो नहीं काटेगा वो। फिर आप चले जाइए गौरा बोरम, जो चुनाव हो चुका है, अफजल अली को टिकट देकर आप मुकेश सानी, संतोष सानी के वोट डालने के लिए चले गए। फिर खुर्रम 33,000 जीता, उसका टिकट काट के आपने 2 यादवों को टिकट दे दिया। तो इनके कितनी मिसालें। और हमको चरमपंथी कहना, ये इनकी मानसिकता को बताता है कि यहाँ पर जिसके चेहरे पर टोपी दाढ़ी है सर पे, वो चरमपंथी है। तो इनका जहर सामने आ गया। MY समीकरण को लेकर भी आपका भाषण मैंने सुना, कई बार आपने कहा ये मल्लाह यादव है, अब मुस्लिम यादव नहीं है। नहीं, मल्लाह 3.5% है। उनके नेता ने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, उनको क्या लॉलीपॉप देंगे आप? ये हमारा सवाल है। 14% यादव में 36% टिकट देते हैं उनको आप। ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है? बताइए आप। ये सवाल है हमारा। क्या MY अब मुस्लिम यादव आप कह रहे हैं उसमें सेंध लग गई है? और ओवैसी साहब, MY का सवाल ये है कि M खाली वोट डालने का काम करता, जब M वोट लेकर नेता बन रहा है तो ओवैसी B टीम है।
जब तक बंधुआ मजदूर थे बहुत अच्छे थे, जब हमने जंजीरें तोड़ दिए, कहा कि हम हिस्सेदारी और करेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम नेता बनेंगे और आज़ाद लीडरशिप को बनाएंगे सीमांचल के लिए, तो गाली दे रहे हैं। बी टीम की बात की, इमरान प्रतापगढ़ी का बयान आया कि भाई आप हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं और पेट्रोल कहाँ से आता है। अरे एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता वो, समझे ना। हम 5 लोकसभा का इलेक्शन जीते, 2 विधानसभा का जीते, हम अपने वालिद साहब के 2 पार्लियामेंट के चुनाव के इलेक्शन एजेंट थे, तो उनको बोलते हैं कहाँ से आया, किधर से आया। तो फिर तुम्हारे नेताओं के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड आया नहीं आया, बोलो कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला तुम लोगों को, भाजपा को कितना मिला, वो भी तो सबके सामने है। बीजेपी को मिला, रीजनल पार्टीज को मिला, इनकी पार्टी को मिला। और आपको इतनी जलन क्यों हो रही है, इतनी हसद क्यों हो रही है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है हमको ऐसा देखकर? आप ये समझ रहे हैं कि हम तरक्की ना करें? इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बच्चा एक दिन हेलीकॉप्टर कंपनी ओन करेगा, देखना आप। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सीमांचल में अब चुनाव होना है, क्या आप मूड भाप रहे हैं सीमांचल में? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह पहले से बेहतर नतीजा आएगा, पहले से ज़्यादा हमारे MLA मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह। सीमांचल में अमित शाह भी आए हैं पूर्णिया, उन्होंने कहा कि घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है और हम बाहर करेंगे। अरे मुद्दा है तो गृह मंत्री आप हैं, प्रधानमंत्री मोदी है, नीतीश कुमार की 20 साल से सरकार यहाँ पर है, तो फिर घुसपैठी कैसा आ रहा है? यह तो आपका निकम्मापन है। और SIR हुआ, क्या अमित शाह या बीजेपी ने 100 नाम दिए सीमांचल से घुसपैठियों के? नहीं दिया। ये सिर्फ सीमांचल की जनता को बदनाम करने के लिए, एक समुदाय जो मुसलमान है उनको बदनाम करने के लिए। सीमांचल में आपने कुछ काम नहीं किया, सब काम आपने पटना राजगीर में किया। यहाँ पर एम्स नहीं है, यहाँ पर IIM नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर बीमारी है, अविकसित बच्चे पैदा होते, मृत्यु दर ज़्यादा है, एनीमिक हैं बच्चे, इलिटरेसी ज़्यादा है, पानी में डूब के मरते हैं, बाढ़ में ज़मीनें कट जाती हैं, पुल नहीं बनता। और आप बोल रहे घुसपैठी आया, तो आप कुछ काम नहीं किए, तो इसको आप कम्युनल कलर देना चाहते हैं। एक बड़ी बात तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान। अरे भाई, रेवंत रेड्डी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है, जिम्मेदार आदमी है, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, अब हम क्या बोलेंगे? क्या मुसलमानों को रिझाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए कह दिया जाएगा, एक एजेंडा सेट किया जाता है कि मुसलमान मेरे पास ही रहेंगे? आप कह रहे हैं कि उनका वोट बैंक मत बनो, आप कह रहे हैं। सुनिए, नमक हराम किसने कहा बिहार में, किसको कहा? आप बोलिए ना प्लीज। नहीं बोलिए ना मेरे भाई। नहीं, नमक हराम बिहार में किसने कहा? नहीं, अरे अरे भाई, नमक हराम तो बीजेपी के केंद्र के मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को बोला नमक हराम। आप बताइए, केंद्र के मंत्री हैं, उनका जाती पैसा तो नहीं है, मगर वो बोले, उस पर आप लोग चुप्पी बनाए बैठे हैं।